हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल। और ट्रायंगल में एंगल भी पढ़ाने वाला हूँ। कहने का मतलब जो ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं वो भी पढ़ाऊँगा और ट्रायंगल के बारे में पढ़ाऊँगा। और अगर ट्रायंगल को और अच्छे से समझना है तो इससे पहले आपको एंगल और लाइंस ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर ट्रायंगल को समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो लाइन एंड एंगल्स आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो आप वो जाके पढ़ लीजिए, ओके। और चलिए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल हम पहले क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद ट्रायंगल की डेफिनेशन बनाएंगे कि जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल तो आपने देखा होगा, ट्रायंगल किस तरह होता है, इस तरह। देखिए ये है ट्रायंगल, है ना, ओके। तो ये जो ट्रायंगल है तो इसमें कितने एंगल होते हैं? 1 2 3 3 एंगल्स होते हैं। नेम ABC, इसको आर्म्स बोलते हैं, है ना। और ये जो होता है ये चीज, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ओके। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कैसे डेफिनेशन होगी इसकी। तो देखिए डेफिनेशन, इन ए प्लेन बाउंडेड by 3 lines A, 3 lines in plane is called triangle, ओके। तो देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है कि एक प्लेन में अगर 3 लाइंस आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हैं, बाउंडेड हो रही हैं, मतलब एक दूसरे से घिरी हुई हैं, तो उस प्लेन में जो ये बना है ना फिगर, उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल को डिनोट किससे करते हैं? ट्रायंगल को ABC इस तरह हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें एंगल की बात की जाए तो एंगल की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जितने एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं, तो हम बोलेंगे 3 एंगल्स, है ना। कि द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ये जो ट्रायंगल है इसमें जितने एंगल्स हैं उन सब एंगल्स का जो सम होगा वो 180 अंश का होगा या 180 डिग्री का होगा, है ना। तो कितने हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने देखिए कहा था कि जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल को इससे डिनोट करते हैं, है ना। और जिस एंगल की बात करेंगे वो उसका नेम, मतलब अगर एंगल A है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, 3 ही एंगल बन रहे हैं, तो 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इससे डिनोट करेंगे। अब ये बात हो गई, बस आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टाइप देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल,
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल्स के टाइप पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखिए ट्रायंगल्स के 6 टाइप होते हैं। ओके, मैं एक एक ट्रायंगल का टाइप बताऊंगा। जैसे मैंने पहला ट्रायंगल का पहला बताया टाइप, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा बता दूंगा, उसके बाद दूसरा टाइप दूंगा, फिर उसके बारे में, ऐसे करके हम 6 टाइप तक चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ओके। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? देखो, तो स्केलिन ट्रायंगल में डेफिनेशन ये होती है कि डेफिनेशन नहीं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। इसको जैसे हमने स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें जितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है ना। तो स्केलिन ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। देखिए अब तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, कहने का मतलब है कि एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी, एक उससे बड़ी होगी, ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि ट्रायंगल की साइड तीनों अलग होती है। तो मान लीजिए एक ये साइड हो गई, है ना, एक इससे बड़ी साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, ठीक है। तो इसमें भी एंगल बनेंगे, ओके, ए बी सी, ओके। तो इसमें तीनों साइड क्या होती हैं? तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, उसे हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब स्केलिन ट्रायंगल के बाद बात करते हैं हम आइसोसेल्स ट्रायंगल, ओके। आइसोसेल्स ट्रायंगल सेकेंड नंबर। आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें देखिए, इसमें तीनों साइड डिफरेंट होंगी, इसमें दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि विच ट्रायंगल इन एनी साइड आर इक्वल, विच ट्रायंगल आर एनी साइड इक्वल, है ना। तो देखिए टू साइड, एनी टू साइड इक्वल, देखिए कैसे, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। तो देखिए थोड़ा सा ये इक्वल दिख रहा हमें, मैं दो इक्वल बनानी है, एक डिफरेंट बनानी है ना। तो देखिए एक ये और ये, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये सेम होगी और ये डिफरेंट होगी, ओके। और नेम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। अब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होती हैं।
इसमें तीनों साइड इक्वल होंगी तो कैसे, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, तो ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होंगी, डिफरेंट साइड्स होंगी, डिफरेंट साइड्स, और इसमें टू एनी टू साइड इक्वल, एनी टू sides are equal। और इसमें क्या होंगी, इसमें क्या होंगी, इसमें बोल सकते हैं all sides are equal। ओके, all sides are equal। ओके, इक्वल की स्पेलिंग, इक्वल, ठीक है। all sides are equal in a triangle, any two sides are equal in a triangle, different sides in a triangle, है ना। तो इसमें तो इतना हो गया। अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, तो एक्यूट ट्रायंगल देखिए, एक्यूट ट्रायंगल में एनी वन साइड आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, एनी वन साइड क्यों, हम बात करेंगे इसमें, देखिए कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, एक सेकेंड। देखिए एक्यूट ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे ट्रायंगल के, वो सब एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन होंगे, ठीक है। हमने बात की थी लाइंस एंड एंगल्स में, जब मैं एंगल पढ़ा रहा था तो उसमें एक्यूट एंगल था, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। वही बात इसमें है कि एक्यूट ट्रायंगल जो होगा उसके जितने भी एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, वो सब किससे होंगे, 90 डिग्री से लेस देन होंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, 90 डिग्री कैसा होता है, देखिए अगर 90 डिग्री बात करें तो इस तरह का होता है ना। तो 90 डिग्री से कम मतलब इस साइड, तो इस साइड मतलब 90 डिग्री से कम के ही ट्रायंगल बनेंगे। देखिए किस तरह बनेंगे, तो एक ये है ना, और ये, तो ये सब कितने 90 डिग्री से कम बन रहा है ना। तो ये इसमें क्या कहेंगे कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री से क्या होंगे, लेस देन होंगे। ओके, तो इसमें से हम एक एंगल की बात करते हैं, ठीक है, ABC। अगर एंगल ABC की बात करें तो ये किससे 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम देखिए एंगल ABC कॉमा एंगल ABC हो गया, CAB एंड एंगल BCA, ये सब लेस देन किससे, 90 डिग्री से। ओके, अब हम बात करेंगे एक्यूट एंगल के बाद हम बात करेंगे 5th नंबर, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, देखिए राइट ट्रायंगल क्या होता है ना। तो राइट ट्रायंगल में एनी वन एंगल
आर 90 डिग्री। मतलब कोई, ये देखिए ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। देखिए ये इस तरह ये 90 डिग्री का है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कोई एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो देखिए ए बी सी, तो इसमें एंगल कौन सा, बी है ना, तो एंगल ए बी सी ये इक्वल टू 90 डिग्री का बन रहा है ना। या एंगल बी बस बोल सकते हैं, एंगल बी आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल की सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आगे, है ना। क्योंकि हम राइट ट्रायंगल में काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो राइट ट्रायंगल से ही बनते हैं, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल की बात हो गई। अब 6 नंबर लास्ट टाइप है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कहेंगे कि क्या कहेंगे, इन अ ट्रायंगल, या ये बोल सकते हैं कि एनी वन एंगल इन अ ट्रायंगल, एनी वन एंगल इन अ ट्रायंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कि किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल वो कितने का होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री से बड़ा कैसे होगा, ये डायग्राम बनाना है आपको। जितने भी मैं फिगर बनाऊंगा वो भी इनके साथ बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में मैंने बोला था कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है ना। नाम दे ए बी सी, तो इसमें जो एंगल बी है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब ट्रायंगल की डेफिनेशन बताई मैंने, ठीक है। अब ट्रायंगल के टाइप बताए, और जितने टाइप हैं उसके अंदर के बारे में बता दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कुछ क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें ट्रायंगल में जितना बताया उसमें और क्लियरिटी आपको दिखेगी, मतलब और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नोट करना है ये सब, ठीक है। एक नोट्स बना लेंगे और ये सब नोट करेंगे, जिससे कि आपको ट्रायंगल में समझने में मतलब आसानी रहेगी। जैसे आप कुछ भूल गए तो आपने डेफिनेशन और ये सब पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तो दोबारा जब देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। इन फिगर if lines PQ and RS intersect at a point T, okay, such that angle PRT is equal to 40 degree, comma angle RPT is equal to 95 degree, and angle TSQ is equal to 75 degree. Then find angle SQT. ओके, तो अब डायग्राम भी इसी क्वेश्चन में एक डायग्राम भी है, ठीक है। तो हमें डायग्राम भी बनाना है, ओके। तो देखिए डायग्राम कैसा है, इस तरह है।
मैं डायग्राम भी आपको समझाऊंगा। चलिए हम डायग्राम ये पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन में डायग्राम तो दिया हुआ है, बट मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देता है और कह देता है ड्रा अ फिगर, है ना, तो उसमें ड्रा करना पड़ता है। तो अभी से क्यों नहीं हम समझे, तो देखिए समझते हैं कि इन अ फिगर में अगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है किसी टी पॉइंट को, है ना, तो मान लीजिए ये कोई टी पॉइंट है ना, और इसको पी क्यू और आर एस दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में ऐसे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कट कर रहे हैं, एक ऐसे कट कर रहा है ना, और एक कट कर रहा है आपका इस तरह। ओके, इस तरह कट कर रहा है। ओके, चलिए थोड़ा और छोटा बनाते हैं, डायग्राम बड़ा हो जाएगा। देखिए किसी टी पॉइंट को दो लाइंस एक दूसरे से कट कर रहे हैं इस तरह। मान लीजिए ये टी पॉइंट है ना। ओके, तो क्या नाम है, पी क्यू और आर एस नाम है ना। तो देखिए पी क्यू ये हो गया और आर एस ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सच दैट जैसा कि पी आर टी, देखिए पी आर टी क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। तो पी आर मतलब आर एंगल बन रहा है, तो जब तक हम ये लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक एंगल नहीं बनेगा। तो अब एंगल बन गया, तो पी आर टी कितना है ये एंगल, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री बना दिया। अब एंगल आर पी टी, तो ये एंगल देखिए जो नेम बीच में होगा वही के बारे में कहता है। अगर आर पी टी है तो ये पी वाला एंगल कह रहा है कि 95, ये देखिए 95 डिग्री। अब एंगल टी एस क्यू, तो ये एंगल एक बन रहा है ना। तो टी एस क्यू में किसके बारे में कह रहा है, एस के बारे में, कितना 75। तो ये जो एस है वो 75 डिग्री है। तो कह रहा है कि एस क्यू टी फाइंड करना है। ओके, तो देखिए ये डायग्राम बन गया, कितना आसान था डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एस क्यू टी कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे कि इन एंगल पी टी आर ट्रायंगल पी टी आर में हम जानते हैं, है ना, कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेफिनेशन में बताया था कि जो 3 एंगल्स हैं इनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, अब मैं पूछूं कि एंगल P कितनी डिग्री है तो आप कहेंगे 95 डिग्री। अब मैं पूछूं एंगल R कितना है तो आप कहेंगे 40 डिग्री। अब मैं पूछूं कि एंगल T कितना है तो आप कहेंगे पता नहीं, है ना। तो 180 डिग्री ये हो गया। तो 95 और 40 कितना हुआ, 95 40 हो गया 135, है ना। तो 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल T कितना निकला, तो ये जाएगा उस साइड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 में 5 7 में, अब 17 में 34, है ना। तो आप कहेंगे कि एंगल T 45। तो देखिए ये जो एंगल T है ये कितना आया, 45 डिग्री आया है ना। अब ये तो हो गया, एंगल T तो निकल आया। अब हम बात करेंगे, ये निकल आया, इसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें भी एक क्या है, इसमें एक सोचने वाली बात है। देखिए मैं कैसे अगेन ना लिखते हैं, ठीक, सीधे एन लिखते हैं। इन ट्रायंगल टी एस क्यू। अब टी एस क्यू में देखें
तो इसमें भी कह सकते हैं कि एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो एंगल टी कितना है? एंगल टी देखिए एंगल टी तो इस ये भी होगा और जो एंगल 45 डिग्री का होगा वो भी ये भी होगा। पूछिए कैसे? तो मैं बता दूं कि देखिए एंगल जो बन रहा है, जो यहाँ टी एंगल इसको भी बोल रहे हैं, अगर इसमें भी तो एंगल टी इसको भी बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल इसमें बनेगा वही सेम टू सेम इसमें बनेगा, क्योंकि एंगल दोनों में क्या है? इक्वल है। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इक्वल इंटरसेक्ट करती है, मतलब इक्वल डिवाइड करती है। ठीक है। तो अगर देखिए ये है, ये पॉइंट है, तो ये जो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों इक्वल ही तो डिवाइड करेंगे। अगर ये जो दोनों इक्वल डिवाइड करेंगे तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, है ना। ओके। इस वजह से जो एंगल टी का 45 डिग्री है वही एंगल टी का 45 डिग्री यहाँ भी होगा। ठीक है। तो एंगल टी कितना है? 45 डिग्री। अब एंगल एस पूछो तो कितना कहेंगे? 75 डिग्री। और एंगल क्यू अभी निकालना है ना। तो देखिए 45 और 75 कितना हुआ? तो देखिए 80 और 40 120, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना है? तो 180 में 120 तो ये 60 डिग्री आ गया, है ना। तो हमारा ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है। तो और एंगल क्यू को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एस क्यू टी। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला होगा इसी का ही एंगल होता है ना। तो एस क्यू टी एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे दी है। ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और जो भी डाउट है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए जब अगर समझ में आने लगता है ना तो क्वेश्चन इंटरेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन करने में। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया होगा और अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और इंटरेस्ट कब होगा? जब आप अंदर से उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपको उसमें आपका मन लगेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने छांटे हुए क्वेश्चन इसीलिए निकाले हैं कि आपको भी समझ में आ जाए। और इसका जो लेवल है क्वेश्चन का, ये लेवल कम लेवल का नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन एक और लेते हैं। कहता है क्वेश्चन, देखिए और देखिए फिगर बनाना जरूरी है, मतलब फिगर बनाना आना चाहिए और बनाना मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। कह रहा है कि इन फिगर एफ पी क्यू परपेंडिकुलर है टी एस पर एंड पी क्यू पैरेलल है एस आर पर, देन एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए इसमें क्या है, x एंड y है ना। तो इसमें x और y कोई एंगल दिए हुए हैं और उन्हें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। फाइंड करना है मतलब उनका जो एंगल है वो बताना है कि कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह डायग्राम है कि इसमें क्वेश्चन में डायग्राम भी बना के दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, कि एंगल पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है ना। तो देखिए पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है, पी क्यू पी एस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है। जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ इतना एस आर के पैरेलल हो गया। ओके, उसके बाद कह रहा है एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री। तो एस क्यू आर है ना, क्या एंगल एस क्यू आर, तो ये है। ठीक है, कितना है ये, एस क्यू आर, तो ये एंगल कह रहा है 28 डिग्री है। एंड एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, टी यहाँ ये 65 डिग्री हो गया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये डायग्राम क्वेश्चन में ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ये आपको खुद से बनाना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन में ही डायग्राम है। ठीक है, ये टी है। ओके, तो देखिए अगर बात की जाए पी क्यू पी एस की, तो जो पी क्यू पी एस है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है। ठीक, अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आसान है, बस थोड़ा सा एंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस में। तो देखिए वही कहना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस। ओके, ये कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है। तो एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल क्यू कितना है, x डिग्री, प्लस एंगल s कितना है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमारी एक इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। वहां गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। ज्यादा कहने का मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं समझा दूंगा थोड़ा ही, बस ये आधा हो गया, सॉल्यूशन आधा हो गया, बस आधा बाकी, मतलब कितने 4 या 5 लाइन में और हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल इसमें एस क्यू आर की बात करें, एस क्यू आर ट्रायंगल देखिए इसमें भी हम जानते हैं कि ट्रायंगल एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, है ना। तो एंगल एस कितना है, अब बस यहीं पर है समझने। देखिए ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है,
तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है पूरा एंगल। ओके, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो अगर हम इसकी बात करें, इतने एंगल की बात करें, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 90 में, अगर y को 90 डिग्री में अगर ये एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस वाई कह सकते हैं। तो देखिए एंगल एस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस वाई प्लस एंगल क्यू की बात करें तो एंगल क्यू हमारा 28 डिग्री है कि नहीं है। और एंगल आर जो है, देखिए एंगल आर में ये जितना पूरा एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अगर ये पूरा 180 डिग्री का है और ये 65 है तो ये कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 65 है ना, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 है ना। तो अगर ये 180 को वहां ले जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचेगा 90, 28 और 65। तो 90 और 28 कितना हुआ, तो 90 और ये 118 है ना, 118 हो गया। और 118 में अगर 65 को माइनस कर दें, देखिए 118 में 65 को माइनस करें, 8 में 5 गया 3 है ना, और 11 में 6 गया तो ये 5 है ना। तो ये कितना आ रहा है 53 आ रहा है ना। किसका 53 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो देखिए y की वैल्यू अगर 53 है मतलब इसका एंगल आ गया 53 डिग्री है ना। तो ये y की वैल्यू अगर हम इधर रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो अगर फर्स्ट में रख देंगे तो ये हमारा x प्लस 53 इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 डिग्री। तो x की वैल्यू भी हमारी आ गई कितनी 37 डिग्री। तो बस यहीं तक सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। बस 2 ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए अपने आप से, 2 बार रिवीजन कीजिए, 3 बार रिवीजन कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने बोला था कि ग्रुप लिंक है तो उसमें ज्वाइन होइए। तो जो भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी डाउट है वो हमसे पूछिए, ठीक है। तो मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए, ओके बाय, टेक केयर।